Hello student, welcome to DKS channel. About myself, I am दीपक कुमार सरोज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन सेकंड को पढ़ेंगे। इससे पहले मेरा जो लेक्चर था वो डेफिनेशन फर्स्ट था और सेकंड लेक्चर था डेफिनेशन फर्स्ट पे बेस कुछ एग्जांपल को हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन सेकंड। दोस्तों, डेफिनेशन सेकंड कहता है, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन सेकंड कहता है ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन। दोस्तों, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें गिवन रहता था कि जैसे कि ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सपोज ये 2x + 3 है और एट x इक्वल टू 1 आपको मतलब गिवन रहता है कि मतलब कोई एक पॉइंट दिया रहता है कि x इक्वल टू 1 पे आपको कॉन्टिन्यूस चेक करना है इस फंक्शन को। तो हम ईजिली चेक कर लेते थे। लेकिन अगर आपको कह दे कि आपको x इक्वल टू 1 2 3 4 5 to 6 इन सारे पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूस चेक करना है, तो आप क्या कर, आपके पास कुछ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर हम पहले 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करें कि ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, फिर सेकंड पे चेक करें, फिर थर्ड पे चेक करें, फिर फोर्थ पे और फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे। और कुछ लोग कहेंगे सर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 1 to 6 को हमें कॉन्टिन्यूटी तो चेक करना ही है, लेकिन इसमें कुछ इवन भी हैं, इवन नंबर हैं। जैसे कि इवन नंबर आपका 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और ऑड है आपका 1 3 5। तो इसमें कुछ लोग कहेंगे कि मतलब सर पहले हम इवन नंबर को लेकर चेक कर लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, फिर ऑड नंबर को। इससे आप दो ही 3 स्टेप में आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसको लेंगे तो आपको लेंथी पड़ जाएगा कि आप पहले 1 पे चेक करिए, फिर 2 पे चेक करिए, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर ऐसे करके आप 6 पे चेक करिए। तो कुछ लोग कहेंगे मतलब इवन पे चेक कर लीजिए। जैसे कि इवन सर हम सपोज कर लेंगे कि इवन जो नंबर है हमें एक पॉइंट दिया गया है एट x इक्वल टू समथिंग है, x इक्वल टू हम कुछ भी मान लेंगे कि ये है p। इसको हम पूरे नंबर को सपोज कर लेंगे p है और p क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से जो कि लेस देन 6 है। तो ऐसे मान के हम सपोज कर सकते हैं। आपका एक ही 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि आपको ले लिए हमने p क्या है हमारा, ऑड है, ठीक है, हाँ वो सॉरी इवन है हमारा, ठीक है, और इवन क्या है हमारा, लेस देन 6 है, ये हम बिलोंग करते हैं। और जो 6 है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है। हम जितने भी कॉन्टिन्यूस अब तक चेक करते हैं या कर रहे हैं वो अपना रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसे कि हम p ले लिए, फिर हमारा क्या इवन नंबर है, हमने इस नंबर से अपने जो सॉल्यूशन को स्टेप को थोड़ा रिड्यूस करके कम टाइम को बचाने के लिए हम इसको शॉर्टकट ले रहे हैं। जैसे कि p ले लिया और p क्या है हमारा 2 4 6 है, इवन नंबर है, किसके बीच में, 1 to 6 के बीच में। तो हम अगर ले लेंगे, लिमिट लेंगे, हमें पता है कॉन्टिन्यूस जो चेक करते हैं वो उसका 2 तरीके से मेथड है। पहले हम लिमिट लगा के चेक करेंगे और एक बार फिर बगैर लिमिट के। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ये कॉन्टिन्यूस है, अगर नहीं आ रही है तो मतलब डिसकॉन्टिन्यूस है। पहले वाले डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है। तो ऐसे ही जस्ट समझने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेस x टेन टू p गया, ठीक है, और p हमारा क्या है 2 4 6 है, मतलब ये कोई है और इवन नंबर है। हमें चेक करना है इस पर जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आता है कि नहीं। जैसे एफ एक्स है और एफ एक्स क्या है हमारा, लिमिट, जैसे लिमिट x टेन टू p और एफ एक्स हमने क्या है 2x + 3 है, तो p की वैल्यू रखेंगे तो 2p + 3 आ जाएगा। पहला ये हुआ। और दूसरा हम लिमिट बगैर लिमिट के चेक करते हैं। एफ एक्स हमारा क्या है 2x + 3 है और एफ क्या है हमारा, एक्स किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, पी क्या हमारा है, इवन नंबर है, ठीक है।
तो हमने 2p + 3 यहाँ पर और यहाँ हम देखते हैं दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस। और वैसे हम 135 जो है हमारा ऑड नंबर है, तो इसको हम क्यों ले सकते हैं, क्यों बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से जो कि <6 है। तो ऐसे प्रोसीजर करेंगे तो हमारा क्यू भी जो है वो भी सेटिस्फाई करवाएगा वैल्यू को, वो भी कहेगा ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए हमें जो पॉइंट दिया गया था, अब तक हम डेफिनेशन फर्स्ट में देखते रहे कि हमें जो भी पॉइंट दिया रहता तो सिंगल था, हमें किसी एक पॉइंट पे हमें वैल्यू चेक करना होता था तो हम चेक करके बता देते थे। लेकिन अब देखिए हम यहाँ पर अगर हमें वैल्यू दे दिया जाए, मतलब 2-3 पॉइंट दे दिए जाए कि आपको इसमें चेक करना है, तो ये 2-3 तरीके हैं। या तो आप हर एक पॉइंट पे चेक करिए वैल्यू को, ठीक है, कि इस पे कॉन्टिन्यूअस है, 2 पे कॉन्टिन्यूअस 3। और दूसरा मेथड है कि आप इसमें से आप शॉर्टकट यूज करिए कि इसमें कुछ आप इवन नंबर दिख रहा है तो हम एक इवन पॉइंट मान ले रहे हैं कि इवन है, और जो कि बिलोंग कर रहा है यहाँ पर हम कंडीशन भी दे दिए। और <6 का मतलब हो रहा है कि <6 में अपना कितना इवन नंबर आते हैं, ऑफकोर्स 3 आते हैं, 2 4 6 हैं, 2 4 6। और ऑड नंबर, तो ये हमारा शॉर्टकट है। थर्ड मेथड है कि हम ऑड लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ मेथड जिससे हम शॉर्ट कर लिए दोस्तों। ये इस जो अभी तक हम समझने की कोशिश की, इसको समझाने का सिंपल सा मेथड है। जो डेफिनेशन सेकंड दिया गया है उसमें हमारा जो डेफिनेशन सेकंड वो कहता है कि हम किसी भी फंक्शन को, जैसे कि ये फंक्शन है, इसको हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, ठीक है, कहेंगे, लेकिन अगर ये हर एक पॉइंट पर, जो कि डोमेन एफ है, हर एक पॉइंट पर, जैसे कि ये आपका 1 2 6 दिया गया, हर एक पॉइंट पे इसको कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, 4 पे कॉन्टिन्यूअस है, 5 पे कॉन्टिन्यूअस है, 6 पे कॉन्टिन्यूअस है, तब इसको हम कंप्लीटली कहेंगे f(x = 2x + 3), जो कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है। डेफिनेशन सेकंड का मतलब यही है। डेफिनेशन फर्स्ट में हम एक पॉइंट पे चेक करते थे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। डेफिनेशन जो हमारा दूसरा वाला डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी का, उसमें हम हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे। जैसे कि आपको सपोज करिए कि जैसे कि आपको कुछ पॉइंट, सपोज करिए ये आपको क्लोज इंटरवल दे दिया a to b, ठीक है, a to b आपको क्लोज इंटरवल दिया है, ठीक है। और ये क्या है, f(x 2x + 3) दिया है, आपको कह रहा है कि आपको ये इंटरवल दिया है, आपको a to b के बीच में आपको इसको कॉन्टिन्यूअस शो करना है। तो आप ए पे भी कॉन्टिन्यूअस शो कराएंगे, बी पे भी कॉन्टिन्यूअस शो कराएंगे, और बी के इन दोनों के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं आप हर एक पॉइंट पे इसको कॉन्टिन्यूअस शो कराएंगे। तो डेफिनेशन सेकंड का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आपको हर एक पॉइंट पे आपको शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल हम नोट कर लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है कि इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें बताना है कि ये जो हमें दिया हुआ है, गिवन है, जो क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। दोस्तों हमें मतलब हम डेफिनेशन फर्स्ट में हमें एक क्वेश्चन मिला था, ये सेम टू सेम यही था। उसमें हमें था कि मतलब दिया हुआ था फंक्शन f(x = x + 2), और हमें, अगर आपको याद हो तो x = 0 पॉइंट दिया गया था, जिस पर हमें चेक करना था कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। पर इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमें पॉइंट दिया ही नहीं है कि किस पॉइंट पे हमें इसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इसको बताने के लिए हमें कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन सेकंड को अप्लाई करेंगे। पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है जब भी कोई मॉड में दिया रहता है वैल्यू, तो ब्रेक होकर 2 में आता है, 2 ब्रेक में होता है, एक तो निगेटिव में जाता है, एक तो पॉजिटिव में जाता है। और हमें पता है जब भी फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया है वो बिलोंग करेगा, ऑफकोर्स रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो हम पहले इसको ब्रेकआउट कर लेते हैं। जैसे x को ब्रेकआउट करते हैं, जैसे पहला ब्रेक होगा या -x, और हमें पता है -x कब है, मतलब ऐसे कौन सा कंडीशन रहेगा जिस पर हमारा जो वैल्यू होगा -x आएगा। तो जैसे कि आपका x ले लीजिए, ठीक है। अगर x जो है हमारा, x बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है। अगर x को हम 0 से लेस देन वैल्यू लें, अगर x की कोई भी वैल्यू रखें,
एक्स का कोई भी वैल्यू रखें, अगर जीरो से जीरो से नहीं, ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू अगर हम जीरो से कम रखते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू जीरो से कम रखेंगे, जैसे कि -1 रखेंगे, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है वो -x में आएगा, ठीक है। जैसे कि x जीरो से जितने भी वैल्यू डाउन पे जाएंगे, जैसे -1 आएगा, ठीक है, -1 हमारा एक रियल नंबर है, -2 -3 कुछ भी लेंगे आपका वो रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर -1 रखेंगे तो -x होगा, -2 रखेंगे तो माइनस, मतलब इसका कंडीशन हमेशा अगर जीरो से कम लेंगे तो -x आएगा। अगर x ले रहे हैं और x पॉजिटिव कब आएगा, या तो जीरो लें या जीरो से बढ़ा लें, इस कंडीशन पे ये वैल्यू आएगा, x आपका पॉजिटिव आएगा जब भी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब इस कंडीशन को देखते हुए आपको कुछ पॉइंट आप अगर नोट कर रहे होंगे तो यहाँ पर 2-3 कंडीशन बढ़ रहा है, ठीक है। x के वैल्यू यहाँ पर देखो पॉइंट हमें मिल रहा है, या तो x से जीरो हो, या तो जीरो से कम हो, या तो जीरो से बड़ा हो। जैसे कि यहाँ देखिए ये x जो फंक्शन -x कब हो रहा है, जब वो जो x की वैल्यू है वो जीरो से कम हो, ठीक है, और प्लस कब हो रहा है, या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो। तो यहाँ हमें 3 पॉइंट मिल रहा है, 3 कंडीशन मिल रहा है, या तो जीरो से छोटा हो, या जीरो हो, या जीरो से बड़ा हो। तो अगर हमें इसको कॉन्टिन्यूस शो कराना है कि जो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें हर एक पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है। तो हम पहले किस पे चेक करेंगे कि पहले हम चेक करेंगे क्या x इक्वल टू जीरो लेने पर वैल्यू को क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। और दूसरा कंडीशन रहेगा कि अगर हम जीरो से वैल्यू एबव ले रहे हैं, मतलब जीरो से ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं अगर x की वैल्यू, तब क्या कॉन्टिन्यूस है या नहीं। और दूसरा लेस देन जीरो ले रहे हैं तब कॉन्टिन्यूस है या नहीं। मतलब पहला जो कंडीशन है हमारा वो है x इक्वल टू जीरो पर हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करा देंगे, और दूसरा कंडीशन है x लेस देन जीरो, और तीसरा कंडीशन है x ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर x इक्वल टू जीरो पे हम कॉन्टिन्यूस शो करा दिए, x लेस देन जीरो पे और ग्रेटर देन जीरो, तो हम ऐसा इसके अलावा और ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जिस पे हम प्रूफ करें कॉन्टिन्यूस शो करें, जिस पर अगर इन तीनों पे कॉन्टिन्यूस शो करा दिए तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, मतलब कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन सेकेंड दोस्तों, पहला कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो केस वन पे इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो, जब एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन सेकेंड। और एक चीज़ है, हम इसको ये सपोज करते हैं, लेट करिए कि अभी तक हम जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी हम कॉन्टिन्यूस को प्रूफ किए हैं, हम एक पॉइंट ले लेते थे एक्स इक्वल टू सी बी ए रियल नंबर, सी कोई रियल नंबर है, हम एक्स पे प्रूफ, एक्स पे पॉइंट पे मतलब एक्स लेकर हम उसको कॉन्टिन्यूस नहीं शो करा सकते, क्योंकि हम लिमिट जब लेते हैं एक्स टेंड टू समथिंग लेते हैं। अगर यहाँ भी हम एक्स रख दिया तो फिर तो पॉइंट मतलब आपको जाके आगे बहुत ही डिस्टर्बेंस होगा, कन्फ्यूजिंग पैदा हो जाएगा। तो हम कोई एक पॉइंट सपोज करते हैं, लेट करिए कि सी बी ए रियल नंबर, लेट सी बी ए रियल नंबर। तो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, या तो हम कह सकते हैं सी इक्वल टू जीरो, जब भी सी इक्वल टू जीरो रहेगा तो हम पहला, और हमें अब यहाँ पर डेफिनेशन फर्स्ट को अप्लाई करेंगे कि उसमें हम कंटिन्यूस कैसे प्रूव करते थे। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो हम क्या प्रूफ करेंगे, देखिए जब भी ऐसा कंडीशन रहता तो हम डेफिनेशन फर्स्ट में हम पढ़े थे कि हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू, फर्स्टली हम क्या करते थे, फर्स्टली लिमिट लेते थे एक्स टेंड टू सी एफ एक्स, या फिर लिमिट एक्स टेंड टू माइनस सी एफ एक्स इक्वल टू करते थे लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। इस पर हम प्रूफ कराते थे वैल्यू को, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो दिया है, तो हम इस पर भी डायरेक्ट सिंपल से इसी पे प्रूफ करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करिए, देखिए तो हम जब भी ये ऐसा कोई कंडीशन दिया गया है तो हम इस वाले
मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू माइनस सी एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू सी प्लस एफ एक्स। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे दोस्तों, 0 पॉइंट है, अब हम 0 से कम देखें, 0 से कम जब भी हम वैल्यू 0 से पॉइंट, यहाँ देखिए पॉइंट हमें 0 नेगेटिव 0 है, मतलब 0 से कम वैल्यू लेना है। जब भी हम वैल्यू लेते हैं 0 माइनस एक्स आएगा, ठीक है, माइनस एक्स। लिमिट एक्स टेंड टू 0, अब 0 से अब कहाँ वैल्यू मिल रहा है, एक्स पे मिल रहा है, ठीक है। हम वैल्यू जब पुट करेंगे 0, एक्स के प्लेस पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब इट इज कॉन्टीन्यूअस, ये कॉन्टीन्यूअस है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया कि मतलब ये लेफ्ट हैंड जो लिमिट है, सॉरी जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है जो हम सेकेंडली हम क्या करते थे दोस्तों, सेकेंडली हम क्या करते थे, एफ एक्स लेते थे। एफ एक्स क्या है हमारा, जब 0 पे हम चेक कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है, और एफ 0 पे लेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बाई इक्वेटिंग लिमिट एक्स टेंड टू माइनस सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स एंड एफ 0 या एफ सी कह सकते हैं, दोनों है। जब भी हम लिमिट एक्स टेंड टू इसमें इसकी वैल्यू 0 आई है, इसकी भी वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जब हम ये पॉइंट, जब हम वैल्यू केस 1 पे हम जब कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए गए तब दो जो तीनों का वैल्यू था वो 0 0 आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है किस पर, इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है। पहला कंडीशन जो है हम प्रूव कर दिए कि मतलब, अब दूसरा पॉइंट कौन सा बचा है, लेस देन एक्स और ग्रेटर देन एक्स। तो हम दूसरे सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, ये कब होगा, जब एफ केस सेकंड इफ एक्स जो है वो लेस देन 0, मतलब सी जब होगा लेस देन 0। तो इस पर पॉइंट कौन सा रहेगा, जब सी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 रहे। ठीक है, यहाँ हमारा जो फंक्शन है उसको यहाँ लिख लेते हैं साइड में, कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स था हमारा माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 था, और प्लस एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू सी लेंगे, और ये एफ एक्स रहेगा फर्स्टली एक्स इक्वल टू सी, हमारा क्या है, सी हमारा लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 हमारा क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस सी आ जाएगा हमारा। यहाँ हम 0 नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि सी हमारा लेस देन 0 ले रहे हैं, और लेस देन 0 में हमारा कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 0 में आपको भी पता है, लेस देन 0 में बहुत से पॉइंट आते हैं। लेस देन 0 आप 1 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, एंड सो ऑन, बहुत से पॉइंट आएंगे। तो हम सी, सिंपल सा सी ले लिए, और हम सी पे प्रूव करेंगे, जो सी है हमारा वो लेस देन 0 है, और लेस देन 0 पर लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स लेने पर माइनस एक्स आ रहा है। और सेकेंडली हम क्या करते थे, एफ एक्स लेते थे, एफ एक्स हमारा क्या है, जो सी है, और सी लेस देन 0 है, तो हमारा माइनस एक्स होगा। जब हम सी लेंगे तो माइनस सी आ जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा लिमिट एक्स टेंड टू सी लेने पर जो वैल्यू आया है, वही एफ सी लेने पर भी वही वैल्यू आया है। तो हम कह सकते हैं बाई इक्वेटिंग
बाय इक्वेटिंग लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स एंड एफ सी। तो लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, और दोनों कंडीशन में वैल्यू आपका माइनस सी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टीन्यूअस। इट इज कॉन्टीन्यूअस, ये कॉन्टीन्यूअस है, इट इज कॉन्टीन्यूअस एट ऑल पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट हैं, कौन से कंडीशन पे, ये जीरो या ये कहते हैं, मतलब इस वाले कंडीशन में जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों, उस हर एक पॉइंट पे ये कॉन्टीन्यूअस होगा। केस थर्ड हमारा केस क्या है, इफ़ x ग्रेटर देन जीरो हो या c ग्रेटर देन जीरो हो। तो फर्स्टली इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, और एफ एक्स हम कौन सा लेंगे, जो कंडीशन इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो जीरो से वैल्यू ग्रेटर दे रहा हो। तो ऐसा कंडीशन कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर है। तो हम इस वाले ये, और एफ एक्स क्या है, x है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में x लेंगे और वैल्यू पुट करने पर ये रहा है। और सेकेंडली हम क्या करेंगे, एफ एक्स वैल्यू हमेशा ग्रेटर ही लिया जाएगा, क्योंकि हम कंडीशन जिस कंडीशन पे हम चेक कर रहे हैं वो ग्रेटर जीरो है, तो एफ सी की वैल्यू हमेशा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बाय इक्वेटिंग लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स एंड एफ सी, सी इक्वल टू सी, इसका भी वैल्यू सी था, इसका भी वैल्यू सी है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं इट इज कॉन्टीन्यूअस एट ऑल पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, इस कंडीशन को। ये भी प्रूव आप दोस्तों, यहाँ पर हम फर्स्ट केस 1 को भी कंटिन्यूस प्रूव कर लिए, केस सेकंड को भी कंटिन्यूस प्रूव कर लिए, और केस थर्ड को भी कंटिन्यूस प्रूव कर दिए। तो जो हमारा एफ एक्स गिवन था, जो हमारा एफ एक्स दिया हुआ था, एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पर, जीरो पर भी है, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। दोस्तों अब हम सेकंड एग्जांपल को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। डिस्कस दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। हमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम कंटिन्यूस प्रूव करना है बाय द डेफिनेशन सेकंड। और डेफिनेशन सेकंड कह रहा है कि हमारा कोई भी डेफिनेशन सेकंड जो है वो हमें हमारा डेफिनेशन सेकंड कहता है कि कोई भी फंक्शन हो उसको कंटिन्यूस प्रूव करिए, उसके हर एक पॉइंट पर उसको कंटिन्यूस प्रूफ होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए हर एक पॉइंट पर। तो दोस्तों यहाँ पर और हम भी जो भी जिस पॉइंट हमें जो पॉइंट दिया रहता है या जो भी दिया रहता है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई एक पॉइंट सपोज करते हैं और वो बिलोंग कर रहा है आर से, रियल नंबर से, और उस पॉइंट को लेकर हम इसको प्रूव कर देते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा कोई, जैसे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था कि x मॉड x है, तो उसमें हम ब्रेक कर लेते थे, ब्रेक करके हम देख लेते थे एक जीरो पे आ रहा है, एक ग्रेटर देन जीरो, एक लेस देन जीरो। तो हम 3 पॉइंट मिल गया था, 3 कंडीशन, हम इस कंडीशन पे हम इसको कंटिन्यूस प्रूव कर दिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पर यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। तो हमें कुल मिलाकर हमें एक ही कंडीशन रहता है जिसमें हमें इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना होता है। वो कंडीशन होता है रियल नंबर। आप रियल नंबर पे आप इसको प्रूफ कर दीजिए कि ये कंटिन्यूस है,
तो उसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट बचता ही नहीं है जो इसको कहे कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हम लेट करते हैं कोई एक पॉइंट, लेट सी बी एन ए पॉइंट, सॉरी सी वी एन रियल नंबर, बी ए रियल नंबर, सॉरी लेट सी बी अ रियल नंबर, रियल नंबर है मीन्स सी जो बिलोंग कर रहा है वो आर से बिलोंग कर रहा है। तो रियल नंबर दोस्तों बहुत कुछ भी हो सकते हैं, आपका -1 होगा, -2, -3, 0, 1, 2, √3, 1/5, 1.5, 2/5, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, ये हमारा कुछ भी है, मतलब ये -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, √3 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, ये कुछ भी है, लेकिन ये एक रियल नंबर है। सी भी है रियल नंबर, सी ए रियल नंबर है, ठीक है। तो ये रियल नंबर है, तो इस पॉइंट पे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, जो ये फंक्शन है वो इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर पर ये डिफाइंड है। ये कैसे हमें चेक करना है कि हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमने लिया ये डिफाइंड है हर रियल नंबर पे। तो हम दोस्तों हम यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि f(x) = हम x³ + x² - 1 लिए, तो सपोज कर लीजिए इसमें से हम जानते हैं जो सी है वो रियल नंबर है, और इसमें से हम कोई भी पॉइंट अगर ले रहे हैं, अगर उस नंबर पे इसको कंटिन्यूस होना चाहिए, उस पॉइंट पे इसको कंटिन्यूस होना चाहिए। चलिए हम -1 ले लेते हैं कि x जो है वो -1 है, -1 पे कंटिन्यूस। तो हमें पता है कंटिन्यूस प्रूव करने का 2 तरीका होता है, मतलब ये तो लिमिट लेके करिए, जो लिमिट पे वैल्यू आ रही है और बगैर लिमिट पे जो वैल्यू आ रही है वो दोनों सेम है तो कंटिन्यूस है। तो लिमिट x टेंड टू -c लेंगे, f(x) वैल्यू जब -c यहाँ रखेंगे, जो हमारा लिमिट x टेंड टू -c है, तो x3 x² - 1 जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एक का, तो जब -2 का पावर क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमारा वैल्यू जो होगा एक तो -8 आएगा, एक 4 आएगा, एक 1 आएगा, तो -9 -5 हो जाएगा। और x हमारा x³ x² - 1 है, और -2 पे भी आपका जो वैल्यू आएगा वो -5 आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लिमिट लेने पर जो वैल्यू आ रही है -5 और बगैर लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो दोनों इक्वल हैं, तो इट इज कॉन्टिन्यूस। तो जैसे कि हमने अभी -2 पे चेक किया, तो आप -3 पे चेक कर सकते हैं, 1 पे चेक कर सकते हैं, 2 पे √3 भी लेकर चेक करिए, या √3 नहीं हो तो -1/5 लेकर चेक करिए, 1.5 लेकर चेक करिए, तो भी वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, हर एक रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूस होगा। ये आपका जो f(x) = x³ + x² - 1 दिया है, ये आपका कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं फिर कि जो हम फंक्शन है इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर पे, ये डिफाइन कर रहा है कि इट इज कॉन्टिन्यूस। तो अब हम दोस्तों हम पिछले लेक्चर में भी हमने देखा है कि हम मतलब हर एक पॉइंट पे इसको कॉन्टिन्यूस नहीं शो कर सकते, इसलिए हमने सी को एक रियल नंबर ले लिया, ये सी एक सपोज कर लिया कि ये रियल नंबर है। अब इस पॉइंट पे हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर देंगे कि अगर इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो मतलब हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा ही। तो फर्स्टली लिमिट x टेंड टू c f(x), और f(x) हमारा क्या है, x टेंड टू c f(x) क्या है, x³ x² - 1, वैल्यू पुट करने पर c3 c² - 1 आया। और सेकेंडली f(x) हमारा क्या है, x³ x² - 1, fc c³ c² - 1। तो बाय इक्वेटिंग लिमिट x टेंड टू c f(x) and fc, लिमिट x टेंड टू c f(x)
एफ सी, लिमिट एक्सटेंड टू सी, एफ एक्स लेने पर आपका जो वैल्यू आया था ये था, तो हम नोट कर लेते हैं इसको। इस पर एफ सी पे वैल्यू ये है, तो दोनों वैल्यू आप देख सकते हैं इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। हर एक रियल नंबर पर ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये कॉन्टिन्यूअस है। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन को पहले नोट कर ले रहे हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है डिस्कस द, इसमें थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस, कि हमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, और जहाँ हमें दूसरा कंडीशन दिया है एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और आपको इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। तो दोस्तों हमारे माइंड में आ रहा है कि हमें ये तो कह दिया कि एक्स जो 0 है मतलब वो कॉन्टिन्यूअस, मतलब इस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूअस नहीं प्रूव करना है, ये कॉन्टिन्यूअस इस पॉइंट पे होगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारा एक्स है वो इक्वल नहीं है 0 के। तो हमें रियल नंबर में दो ही कंडीशन होता है कि मतलब एक तो 0 होता है, एक इधर नेगेटिव होता है और दूसरा नंबर लाइन पे इधर पॉजिटिव होता है। मतलब ये तो कह दिया 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हमारे पास दो कंडीशन है, ये तो हम नेगेटिव में प्रूफ कर लें और एक पॉजिटिव पे, कि नेगेटिव जो रियल नंबर है उस पर और पॉजिटिव रियल नंबर है उस पर। अगर इस पर भी कॉन्टिन्यूअस है और इस पर भी कॉन्टिन्यूअस है तो ये कॉन्टिन्यूअस ही फंक्शन है। मतलब कॉन्टिन्यूअस के हर एक पॉइंट पे, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे हम इसको रियल नंबर के हर एक पॉइंट पे इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दिए। तो हमारे पास दो केस आ रहा है। केस फर्स्ट जो है एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का। तो आपके पास दो तरीके का मेथड है दोस्तों। पहला तो हम इसको अलग अलग करके प्रूफ करें, ठीक है, कि पहले ये कि हम ऐसा पॉइंट लें जो कि लेस देन 0 हो, और दूसरा ऐसा पॉइंट लें जो ग्रेटर देन 0 हो, और हर एक पॉइंट पे हम इसको प्रूफ करें। पर एक चीज़ आपको नोट करना चाहिए दोस्तों कि यहाँ कोई मॉड एक्स नहीं दिया है कि जहाँ पे हमें ऐसा कंडीशन मिल जाए और उस पॉइंट पे हम लेकर इसको प्रूफ कर दें कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। यहाँ आपको एक सिंगल फंक्शन दिया गया है, और यहाँ तो आपके पास एक सिंपल सा मेथड है कि आप उस मेथड से इसको ईजिली आप ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। कि आप ऐसा पॉइंट सपोज कर लीजिए कि हमने सी को ऐसा रियल नंबर बनाइए जो 0 को छोड़ करके और बाकी सब होता हो। लेट करिए कि हम ऐसा कैसे, हमें ये कह सकते हैं कि सी एक ऐसा रियल नंबर है जो कि नॉन जीरो है। मतलब सी रियल नंबर तो है लेकिन वो 0 को छोड़कर है। तब उसमें 0 को छोड़ करके अगर हम कोई ऐसा पॉइंट सपोज कर रहे हैं जो कि रियल नंबर है, तो वो निगेटिव को भी इंक्लूड कर रहा होगा और पॉजिटिव को भी इंक्लूड कर रहा होगा। तो इस मेथड से मतलब एक ही स्टेप में आप इसको प्रूफ कर देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाला अपनाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया है जहाँ लिखा हो कि लेस देन एक्स लेने पर फंक्शन ये है, लेस देन ग्रेटर देन 0 लेने पर फंक्शन ये है। ऐसा कोई कंडीशन तो दिया नहीं है। तो हमारे पास ये वाला जो मेथड है वो बहुत ही मतलब बेटर मेथड है और काफ़ी अच्छा है। मतलब इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा यही पॉइंट लेते हैं। लेट करिए सी बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जो एक्स सी है वो नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसा करके हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं, मतलब इस साइड में सॉल्व करके। वैसे हर क्वेश्चन में हमने इसको प्रूव किया कि अगर कोई पॉइंट रियल नंबर ले रहे हैं, कोई भी सपोज कर रहे हैं पॉइंट, तो हमेशा आप पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अब कोई भी पॉइंट ले रहे थे, जैसे कि आप इस वाले में देख लीजिए, हमने कोई भी एक पॉइंट मांगा, सपोज किया कि सी कोई रियल नंबर है, तो उसमें हमने आपको साइड में दिखाया भी
मतलब यहाँ प्रूफ करके कि मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे आप वैल्यू को पुट करके आप इसको किसी भी कंडीशन को, चाहे यहाँ कोई और भी फंक्शन होता तो भी आप अगर पॉइंट लेकर कर रहे होते तो आपको प्रूफ मतलब वो कॉन्टिन्यूस ही आएगा। तो सिंपल सा है कि मतलब इससे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम सिंपल जैसे कि चलिए कर लेते हैं, जैसे कि एफ एक्स है 1/x, ठीक है 1/x है। तो आप मतलब सी तो जीरो को छोड़ कर के पॉइंट लेंगे, हाँ, तो या तो हम -1 ले लें या तो 1 ले लें। चलिए हम -3 करके लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव हम काफ़ी पॉइंट ले चुके हैं। -3 नहीं, पिछली बार हम नेगेटिव लिए थे तो इस बार पॉजिटिव ले लेते हैं। चलिए एक्स वैल्यू आपका 5 ले लेते हैं। तो इस पर हम चेक करते हैं, तो पहले तो हम इस पर चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट 1/5 आया, और लिमिट लेके लगा के करेंगे तो लिमिट 5 लेंगे, ये एफ रहेगा हमारा, ठीक है। तो लिमिट x टू जब 5 लेंगे तो ये एफ है, तो इसका भी वैल्यू 1/5 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिमिट लेने पर भी वैल्यू 1/5 आ रहा है और बगैर लिमिट के भी वैल्यू 1/5 आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कॉन्टीन्यूस है। जब भी ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑफकोर्स कॉन्टीन्यूस होगा। तो हम सिंपल सब कह सकते हैं कि मतलब लेट सी, अब हम सपोज कर सकते हैं कि सी भी कोई नॉन जीरो रियल नंबर है। हम इसको अपने मतलब खुद के अंडरस्टैंड के लिए हमने साइड में देख लिया क्या इस एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं। कहीं हम ऐसा सपोज कर लें कि ये नंबर रियल नंबर है और उस पर हम ऐसे लिमिट लगा के प्रूव कर दें, क्योंकि यहाँ कोई हम एक्चुअल में कोई वैल्यू पुट करके तो देख नहीं रहे हैं, पर ऐसे सपोज कर ले रहे हैं। तो इसीलिए हमने साइड में देखा कि क्या ये सच में रियल नंबर होता है, प्रूफ होता है कि नहीं होता है। तो हमने देखा कि 1/5 लेकर हमने चेक कर लिया कि ये प्रूफ हो रहा है। तो मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर आपका कंटिन्यूस ही होगा। तो हम सिंपल सा मान लेते हैं कि सी भी ये नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो हम पहला फर्स्टली क्या करते थे दोस्तों, लिमिट लेते थे, लिमिट x टू सी एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है सी 1/x, और वैल्यू पुट करने पर 1c आ गया, ठीक है। और सेकेंडली हम क्या करते थे, एफ एक्स हमारा क्या है 1/x है, और एफ सी पॉइंट पर लेने पर तो 1/c आ गया। तो हम कह सकते हैं बाई इक्वेटिंग लिमिट x टू सी एफ एक्स एंड एफ सी लिमिट x टू सी इक्वल टू एफ सी। हर जगह आपका वैल्यू सेम आया है। लिमिट x टू सी एफ एक्स पे भी वैल्यू आपका यही है 1/6, और एफ सी पे भी वैल्यू 1/6 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इट इज continuous at all real number बट जीरो को छोड़कर हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। हम हर एक पॉइंट पे चेक करते गए, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल और एक आध दो एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। डिस्कस दोस्तों, फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। और अगर ये कंडीशन आपका दिया हुआ है दोस्तों, अगर 1 से लेस देन या इक्वल 1 हो तो आपका वैल्यू x+2 रहेगा फंक्शन, और ग्रेटर देन 1 हो तो x-2 रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखा है कि पहला जो कंडीशन आपको दिया है यहाँ पर x=1 पे आपको चेक करना है, x=<1 पे, और ग्रेटर देन 1 पे और लेस देन 1 पे। आपको 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन पे आपको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। इस कंडीशन में आपको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आपको इस तीनों कंडीशन में हम इसको चेक कर लेंगे
तो पहला लेट करिए, लेट करना है कोई एक पॉइंट, हम सपोज कर सी लेट करें, सी बी ए रियल नंबर, रियल नंबर। दोस्तों आप सी से कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो हमारा एक्स है वही एक्चुअल हमारा सी है। सी हम इसलिए सपोज कर लेते हैं क्योंकि जब भी हम लिमिट लेंगे एक्स टेंड टू समथिंग लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा पॉइंट नहीं लेंगे एक्स टेंड टू एक्स थोड़ी लिखेंगे, उसमें हमें कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक्स सी रिलेटिव के लिए सी भी रियल नंबर है। हमारे पास 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में हम इसको प्रूव करेंगे ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो केस 1 में हम क्या चेक करेंगे, केस 1 जो हमारा है उसमें हम लेट करते हैं, इफ़ केस 1 हमारा है इफ़ सी इक्वल टू 1 हो, मतलब 0 तो नहीं 1, एक्चुअली यहाँ 0 है ही नहीं, 1 है, हमें 1 पे चेक करना है। तो पहले 1 हम तीनों क्वेश्चन इसी पेज पे लगा देते हैं। आपको आसानी मतलब इजीली आप देख लेंगे कि यहाँ ठीक है। और केस सेकंड इफ़ सी ग्रेटर देन 1 हो, और केस थर्ड इफ़ सी आपका लेस देन 1 हो। तो ये कंडीशन है आपको, इस तीनों कंडीशन में अगर प्रूफ कर देंगे कि कॉन्टीन्यूअस ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है अगर ये तीनों कंडीशन पे, तो इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट बचा ही नहीं है जिस पे हम प्रूफ करना हो। तो एक पहले लेट सी इक्वल टू 1 ले, इस पॉइंट को हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अब जब भी यहाँ पर हमें ये फंक्शन दिया हुआ है तो ऑफकोर्स हम वही उस फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे कि ये है तो हम सपोज कर लीजिए, जैसे कि फर्स्टली हम क्या करते थे, लिमिट लेते थे, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस एक्स ले लीजिए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू सी नहीं लेंगे क्योंकि हमें कंडीशन जब दिया है अगर एक सिंगल पॉइंट होता दोस्तों, अगर एक सिंगल पॉइंट होता तो उस पर हम चेक करते, पर यहाँ सिंगल पॉइंट नहीं है तो हम वैसे चेक कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, एफ एक्स कर लेते हैं। एक्स टेंड टू जब वैल्यू सी हमारा क्या है, सी हमारा 1 लिए हैं यहाँ पॉइंट पर, तो मोर करते हैं। जब भी वैल्यू यहाँ से आप देखिए, जब भी वैल्यू लेस देन 1 हो, मतलब 1 से कम रहेगा, 1 से जब कम रहेगा तो वैल्यू हमारा एक्स प्लस 2 फंक्शन था। जब भी लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस रहेगा, मतलब एबव द 1, तो एक्स माइनस 2 है। तो जब भी वैल्यू यहाँ 1 पे प्लेस पे 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट, जब भी हम पॉइंट वैल्यू हम जो पॉइंट हम लिए थे सी इक्वल टू 1, जब भी हम 1 ले रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ जो लिमिट एक्स टेंड टू माइनस सी एफ एक्स था वही नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू प्लस सी एफ एक्स है, ये ग्रेटर सी पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस शो कर रहा है, इट इज डिसकॉन्टीन्यूअस, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। डिसकॉन्टीन्यूअस यहाँ पर आपको डिसकॉन्टीन्यूअस शो कर दिया कि इस पॉइंट पे आपको डिसकॉन्टीन्यूअस शो कर रहा है। तो हम नेक्स्ट एफ सी निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसी जब पहले वाले कंडीशन में ही फर्स्टली में अगर हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस शो कर रहा है तो सेकंड निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जो केस सेकंड है उस पर चेक कर लेते हैं। तो उसमें फर्स्टली क्या करते थे, फर्स्टली लिमिट एक्स टेंड टू सी, और सी क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 में हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, एक्स माइनस 2 है, ठीक है। एक्स माइनस 2 जब वैल्यू पुट करेंगे तो सी माइनस 2 हो जाएगा। और सेकेंडली दोस्तों एफ एक्स हमारा क्या है, उस फंक्शन जहाँ ग्रेटर वैल्यू वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वहाँ पे हमारा फंक्शन ये होगा एक्स माइनस 2,
अब एफ सी पॉइंट पे देखेंगे, एफ सी जो हमारा पॉइंट है ग्रेटर देन 1 है, तो सी माइनस 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों पॉइंट सेम है, तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेटिंग लिमिट x टेंड टू c fx and fc, लिमिट x टेंड टू c fx इक्वल टू fc। और दोनों कंडीशन पे जब भी हम पॉइंट लिए थे x टेंड टू c fx पे, लिमिट x टेंड टू c fx, तो हमारा पॉइंट ये आ रहा है और fc पे हमारा भी पॉइंट सेम वही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस एट, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो नाउ अब वी चेक इस पे केस थर्ड पे, जब कंडीशन हमें ग्रेटर और लेस देन 1 दिया है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 के लिए था, जब भी वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। अब लेस देन 1 पे चेक करते हैं। फर्स्टली हम क्या करते थे, लिमिट x टेंड टू c लेंगे, जो कि c हमारा पॉइंट हमें दे रहा है 1 ग्रेटर देन लेस देन 1, तो मतलब जो c होगा वो -1, वो मतलब स्मॉलर देन 1 है, तो मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, वो 0 -1 -2 एनीथिंग, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सी एफ एक्स का होगा। यहाँ से आप देखिए एक ऐसा कंडीशन हमें कहाँ मिल रहा है, इस वाले कंडीशन मिल रहा है, तो इस कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या है, एक्स प्लस 2 है, ठीक है। वैल्यू पुट करने पे सी प्लस 2 हो जाएगा। सेकेंडली एफ एक्स का हमारा क्या है, कंडीशन ये है, कंडीशन यहाँ एफ एक्स एक्स प्लस 2 है, तो एफ सी वैल्यू पुट करने पर सी प्लस 2 हो गया। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं बाय इक्वेटिंग लिमिट x टेंड टू c fx एंड fc। दोस्तों ऐसे जो हम इक्वेटिंग लिख कर हम सॉल्व करते हैं, ये मेथड मतलब बेस्ट मेथड है, मतलब सेम टू सेम ऐसे जैसे ये मतलब प्रोसीजर जो है इसको हम एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये ईजिली ऐसे मतलब काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब ओपनली आप देख सकते हैं कि मतलब क्या क्या किए हैं हम इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू c fx इक्वल टू fc, लिमिट x टेंड टू c fx लेने पर वैल्यू हमारा क्या था, ये c प्लस 2, fc पे वैल्यू c प्लस 2 ही है, तो हम कह सकते हैं दिस वैल्यू इक्वल टू दिस, तो हम कह सकते हैं इट इज continuous at c smaller than 1 less than 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पर इसका इस जो फंक्शन ये हमें दिया था, इसके 3 कंडीशन थे। एक पहला कंडीशन था जब हम c की वैल्यू 1 लेते थे, और एक ग्रेटर देन 1, एक स्मॉलर 1। तो तीनों कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये मतलब दोनों, पहला वाला कंडीशन पे डिसकंटिन्यूअस हुआ और सेकंड और थर्ड कंडीशन पे ये कॉन्टिन्यूअस हो। तो अगर हमसे पूछ ले कि मतलब इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा है, तो हम कह सकते हैं जब भी c की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 1 लेंगे, जब 1 लेकर इसको हम मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि जो c इक्वल टू 1 है ये एक ऐसा पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूअस वैल्यू दे रहा है, मतलब यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका डिसकंटिन्यूअस देगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस हुआ ही नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आप जब भी मतलब 1 को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। 1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट ले लीजिए वो कॉन्टिन्यूअस होगा, पर 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इस क्वेश्चन से हम यही समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द ऑल। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स।
मतलब हमें ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1, ये फंक्शन दिया है जब भी वैल्यू 1 से कम है तो x प्लस 2 है, जब x मतलब ये x इक्वल टू 1 है, जब भी x जो होगा हमारा जो वैल्यू x है वो 1 इक्वल होगा तो हमें 0 मिल रहा है, और ग्रेटर देन 1 पे x माइनस 2 है। तो आप देख सकते हैं अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन वही है, डिक्टो है, यहाँ तक इसका जो डिजिट है वो भी चेंज नहीं है, सेम वही है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि वो पॉइंट बताइए दोस्तों, वो पॉइंट बताइए जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ है, बस यही है कि हाँ आपको 0 नहीं दिख रहा है, 0 आपको यहाँ आपको 0 नहीं दिख रहा है, सेम कंडीशन वही है, बल्कि ये जो कंडीशन, ये दो कंडीशन जो था इसको मर्ज कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर आप जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ कौन सा पॉइंट था, किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा था, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हुआ ही नहीं। तो दोस्तों c इक्वल टू 1 था, c इक्वल टू 1 था, मतलब वो ये 1 जो है एक ऐसा पॉइंट है जिस पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब हमने सारा पॉइंट चेक किया, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दिया, कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम बाकी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर दिए हैं। आप पूरा ऐसे कर मतलब ऐसे सॉल्व करिएगा, पूरा यही है, पूरा इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सब कुछ प्रोसीजर वही है। लास्ट में आप लिख दे दीजिएगा, लिखिएगा कि मतलब जो पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज c इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1, मतलब इस पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बस इतना ऐसा करना है आपको इस क्वेश्चन में। आपको मतलब इस क्वेश्चन का पॉइंट पूछा है ना, ऑल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन का ऑल पॉइंट क्या है, मतलब वो सारे पॉइंट पर एक ही पॉइंट है हमारे पास कि जब वैल्यू x इक्वल टू 1 है, इस पॉइंट पे आपका कंटिन्यूअस प्रूफ होगा ही नहीं, इस पर भी हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा, बस इस वाले पर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व किए हैं, इसमें कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पर आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को नोट किया कि मतलब जब भी आपको डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करना है तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों। जब भी क्वेश्चन पूछे कि हमें डिसकंटिन्यूटी, वो पॉइंट बताइए जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो, तो आप कुछ नहीं करिए, आप फंक्शन को लेकर आप कंटिन्यूअस प्रूफ करने की तरफ बढ़िए। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं हुआ मतलब वो पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूअस है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, डिस्कस दे वाला क्वेश्चन कहता है मतलब डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, मतलब ये जो फंक्शन दिया है इसको कॉन्टिन्यूटी मतलब डिस्कस करना है, मतलब आपको शो करना है कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये डेफिनेशन सेकंड का क्वेश्चन है, तो आप एक पॉइंट पे तो आप इसको प्रूफ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप पहले कंडीशन ढूंढिए यहाँ से कि ऐसा कौन कौन सा कंडीशन शो कर रहा है यहाँ पर। तो आपको देख सकते हैं, तो आपको 3 कंडीशन दिखेगा कि मतलब x मतलब ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो मतलब पहला कंडीशन इक्वल टू 0 है और दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन 0 और तीसरा क्या है, स्मॉलर देन 0। मतलब इस कंडीशन पे 3 जो कंडीशन है दोस्तों, इस कंडीशन पे अगर ये प्रूफ हो गया कि इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस, तो ये जो फंक्शन है वो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉइंट है ही नहीं। 0 ले लेंगे तो 0 से 1 जाएंगे तो आपका सारा पॉजिटिव आएगा, लेस देन 0 जाएंगे तो सारा नेगेटिव आएगा। तो मतलब एक बात से कह सकते हैं कि जो हमसे पूछ रहा है कि रियल नंबर के हर एक पॉइंट पे इसको कंटिन्यूअस प्रूव करिए। तो हम करते हैं दोस्तों, इस यहाँ पर 3 कंडीशन है। केस 1, लेट C be a real number। केस 1 कौन सा है, जब इफ
सी इक्वल टू 0 है। इस पर हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्टली दोस्तों हम क्या करते हैं, फर्स्टली लिमिट, हमें पता है हम इस वाले लिमिट को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव एफ एक्स, एक्स हमारा क्या है 0 हम लेंगे क्योंकि पॉइंट हम सी इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं। एफ एक्स सी इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ऑफकोर्स जहाँ इक्वल का साइन दिखा रहा है हमारा ये एक्स होगा, ठीक है। सॉरी ये लेस देन है, मतलब जहाँ 0 से वैल्यू कम हो, तो यहाँ पर हमारा ये एक्स स्क्वायर है ना कि एक्स है। इस वाले पॉइंट का देखिए 0, यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, कौन सी वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है 0 से कम है, तो हमें क्या है लेना है 0 से कम की वैल्यू लेना है। निगेटिव साइन दिख रहा है तो ये वाला फंक्शन को लेंगे। यहाँ 0 प्लस दिख रहा है तो मतलब ये अबव 0 से वैल्यू अबव कौन सा फंक्शन पे मिल रहा है, इस वाले फंक्शन पे है तो एक्स है, तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स, तो 0 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन पे कंटिन्यूस है। सेकेंडली हम चेक कर लेते हैं एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स है, एफ सी या 0 लेने पर वैल्यू एक्स है, तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूस है, इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर दोस्तों ये कॉन्टिन्यूस है। अब सेकंड हम कंडीशन ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 0 देख लेते हैं। केस सेकंड, इफ जो सी है हमारा, जो हमारा सी है, जो सी है वो ग्रेटर देन 0, फंक्शन को यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं, पेज को पलटना पड़ जाएगा। एक्स और एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, इफ एक्स 1 है, ये फंक्शन यही है, एक्स और 0 है, 0, ठीक है। तो 0 ग्रेटर देन सी लेना है, मतलब 0 से ग्रेटर हो, तो फर्स्टली लिमिट एक्स सी फंक्शन यहाँ पर जो फंक्शन कौन सा फंक्शन चूज करेंगे जो 0 से बड़ा शो कर रहा हो, तो यहाँ कंडीशन, ये वाला कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले कंडीशन पे ये है, ठीक है, ये वाला कंडीशन है। तो यहाँ फंक्शन क्या है एक्स है, तो एक्स ले लेंगे वैल्यू, तो सी रखने पर वैल्यू सी आया है। सेकेंडली एफ एक्स क्या है, एक्स ही होगा, ग्रेटर देन 0 लेना है सी का पॉइंट, तो एफ सी क्या होगा, सी हो जाएगा। तो बाय इक्वेटिंग लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स एंड एफ सी, जब हम पॉइंट लिए थे लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स, तो उस पर भी हमारा वैल्यू जो था आंसर सी था। एफ सी पर जो वैल्यू है पॉइंट है सी है, तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूस है, इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट पर जो कि ग्रेटर देन 1 या एक्स लिखिए या सी लिखिए, बात वो एक ही पड़ता है। तो इस पॉइंट पे भी, मतलब इस पॉइंट पे भी हमने प्रूफ कर दिया कि कॉन्टिन्यूस है। अब थर्ड केस जो हमारा होगा दोस्तों, वो होगा इफ़ सी स्मॉलर देन 0, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स को हम थोड़ा केयरफुली चूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मिस्टेक अक्सर यहीं हो जाता है।
जैसे कि अब सी हम कौन यहाँ से कैसे मतलब चूज़ करेंगे, जो यहाँ इस कंडीशन को देखिए, 0 से जो पॉइंट मिल रहा है लेस देन जीरो का कंडीशन कहाँ पर है, इस वाले कंडीशन पे आ रहा है, तो ये एफ एक्स हम इसको चूज़ करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, जब वह पॉइंट वैल्यू पुट करने पर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली एफ एक्स वही पॉइंट वही एफ एक्स ले लेंगे, एक्स स्क्वायर एफ सी स्क्वायर हो जाएगा बाय इक्वेटिंग लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स एंड एफ सी, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स एफ सी। जब लिमिट एक्स टेंड टू सी था तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी दोस्तों, ये था, तो इसको नोट कर लेते हैं। जब एफ सी था तो वैल्यू ये था, तो कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट जो सी इक्वल टू लेस है, मतलब 0 से कम जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन, हर एक पॉइंट पे दोस्तों ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही प्रूफ करना था कि मतलब सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इस फंक्शन के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, हर एक पॉइंट पे हमें एफ एक्स का कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना था। तो सो हम कर दिए हैं।